हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में 25 क्वेश्चनों को लेकर मैं आया हूं। आज हम अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान का ये 8वां पार्ट होगा। इसमें देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है और बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? विकल्प आपके सामने है। चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अभिवहन, एडवेक्शन। क्या होगा इसका आंसर? आशा करते हैं आपने इसका उत्तर खोज लिया होगा। इसका जो होगा विकल्प बी, संवहन। आगे चलते हैं। शोर को किसमें मापा जाता है? वाट, रेशम, सेंटीग्रेड, डेसिबल। रैम है डेसिबल। चारों विकल्प आपके सामने हैं। मैंने शायद रेशम पढ़ दिया था, रैम है। इसका जो आंसर होगा आपने सोच लिया होगा। तो डेसिबल ध्वनि की या शोर की मापक इकाई है। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है। चमगादड़ जो है किस कारण अंधेरे में उड़ता है या उड़ सकता है? किस कारण से उड़ सकते हैं आप बताएंगे। चारों विकल्प आपके सामने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। पहला है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख पाते हैं या देख सकते हैं। दूसरा है उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। तीसरा है वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं। वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, शायद आप पढ़े होंगे तो आपको सरल भी लग रहा होगा। इसका जो विकल्प होगा चौथा, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? आप बताएंगे। 2 कटोरी है, 0 डिग्री पर सेल्सियस पर एक कटोरे में पानी, एक कटोरे में बर्फ रखा है। उनमें क्या परिवर्तन होंगे? सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। मैंने अलग अलग कटोरी यहाँ पे लिया है, लेकिन एक ही कटोरी है। एक ही कटोरी में बर्फ और पानी रखा हुआ है। क्या हो सकता है? अमेजिंग करने वाली ये क्वेश्चन है। आप अमेज कीजिए, क्या हो सकता है? आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि क्या हो सकता है। एक ही कटोरी में बर्फ और पानी है, तो पानी बर्फ बनेगी या बर्फ पानी बनेगी? क्या हो सकता है? बर्फ या तो पिघल कर पानी बन जाए या पानी ही बर्फ बन जाए। सोचिए सोचिए, जल्दी से बताइए। आपने सोच लिया होगा। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही फंसा देते हैं अक्सर एग्जाम में। सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री लिखा हुआ है। अगर 0 डिग्री पे अगर पानी है, अब जानते हैं 0 डिग्री पे अगर पानी है तो पानी ही रहेगा, या बर्फ़ है तो बर्फ़ ही रहेगा। इतना आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है, पृथ्वी के अभिकेंद्री त्वरण पर निर्भर नहीं करता। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है, या पृथ्वी के अभिकेंद्री त्वरण पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण
निम्नलिखित में से किस किस रूप में होता है? जो फ्रिक्शन कोण होता है या रिपोज कोण होता है वो किस रूप में होता है? एक दूसरे के समान होता है, एक दूसरे के समान नहीं होता है, एक दूसरे के समानुपातिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण एक दूसरे के रूप में किस प्रकार होता है? एक दूसरे के समान होता है, एक दूसरे के समान नहीं होता है, एक दूसरे के समानुपातिक होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका होगा एक दूसरे के समान होता है। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद उसके सामने ही गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में ही गिरेगी? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप अगर ट्रेन पे बैठे हैं या बस पे बैठे हैं और एक गेंद को फेंकते हैं ऊपर, एक गेंद को ऊपर फेंकते हैं, या मान लीजिए ट्रैक्टर के टाली में बैठे हुए हैं तो और मज़ा है। अगर वहाँ से गेंद को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो आप बताइए गेंद आपके ही हाथ में गिरेगी या आपके सामने गिरेगी या आपके पीछे गिरेगी, या इसमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? उसके हाथ में ही गिरेगी। ऐसा क्यों? इमेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइए और बताएंगे, आप बताएंगे कि क्या इसका वजह है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र में, भूपृष्ठ पर। आप जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है सबसे अधिक ध्रुवों पर काम करता है, विषुवत रेखा पे सबसे कम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाईसाइकिल के पहिए में, या बाईसाइकिल जो होता है साइकिल जो चलाते हैं आप, उसके पहियों में प्रयुक्त अरे बढ़ाती हैं उसका जड़त्व, आघूर्ण, वेग, त्वरण, संवेग। जो आप देखते हैं बाईसाइकिल में पहिए में जो तिलियाँ लगी होती हैं वो क्या करती हैं आप बताएंगे? जड़त्व आघूर्ण का काम करती हैं। आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? स्वप्रेरण पर, अन्योन्य प्रेरण पर, जनरेटर पर, इन्वर्टर पर? ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? स्वप्रेरण पर, अन्योन्य प्रेरण पर, जनरेटर पर और इन्वर्टर पर। इसका विकल्प दूसरा होगा। आगे चलते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है, ये तो आपको मालूम होगा। ऐसा क्यों होता है? सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। श्वेत प्रकाश में नीला घटक प्रबल होता है। वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रकीर्णन करता है, वह वस्तुतः नीला ही है। तो वायुमंडल जो है अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक करता है, इस वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशनों से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, ट्रांसपांडर, ट्रांसड्यूसर। इसका आंसर आपने ढूंढ लिया होगा, आशा करते हैं। ट्रांसपांडर जो होता है संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजता है। आगे चलें। जब कोई जहाज से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर बना रहता है। वह जिस द्रव से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं नदी का जो पानी होता है वो ज़्यादा उसमें सॉल्ट नहीं होता है और समुद्र के पानी में ज़्यादा सॉल्ट होता है। और समुद्र का जो पानी होता है उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है नदी के पानी की अपेक्षा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, असमान द्रव्यमान वाले, मैंने असमान पढ़ दिया, असमान लिखा हुआ है। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, उसमें से कोई अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। क्या होगा? दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, क्योंकि या तो कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे गिराई जाती है या नीचे से कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है।
ध्यान देंगे कि दोनों पे 9.8 जो पृथ्वी की क्या है, आप बताएंगे। 9.8 मैंने इससे पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो दोनों पे बराबर काम करेगी, इतना आप ध्यान रखेंगे। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर। जो आप जब दौड़ते हैं तो उसमें आप जो गुरुत्व केंद्र होता है आपके किस साइड में होता है? पैर के नीचे होता है, पैर के पीछे होता है, शरीर के मध्य में होता है या बाईं ओर होता है? आप बताएंगे। उसके पैर के आगे होता है गुरुत्व केंद्र। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, मध्य में वर्तुल सर्कुलर छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है। छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। मध्य में वर्तुल सर्कुलर छिद्र वाली एक धातु की एक प्लेट को हम गर्म करते हैं तो छिद्र का जो क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? छिद्र बढ़ सकता है, घट सकता है या उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? आप बताएंगे इसका आंसर। बढ़ेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। गर्म करने से कोई भी वस्तु या धातु फैलती है। आगे चलते हैं। आज ये क्वेश्चन आखिरी था इस वीडियो का। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चनों को आप चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही भौतिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 500 प्लस क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि अब तक पूछे जा चुके हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।